रहनुमाई जिस तरह प्रभु ने की, जब करता हूँ उस पर मैं ध्यान। रहनुमाई जिस तरह प्रभु ने की, जब करता हूँ उस पर मैं ध्यान। बहती आँखों से आंसुओं के धार, दिल में भरता स्तुति धन्यवाद। बहती आँखों से आंसुओं के धार, दिल में भरता स्तुति धन्यवाद। जीवन की राहों में जब लगा अकेला हूँ मैं, जीवन की राहों में जब लगा अकेला हूँ मैं, हिम्मत दी मुझे अपने वचनों से, हिम्मत दी मुझे अपने वचनों से। रहनुमाई जिस तरह प्रभु ने की, जब करता हूँ उस पर मैं ध्यान। बहती आँखों से आंसुओं के धार, दिल में भरता स्तुति धन्यवाद। बहती आँखों से आंसुओं के धार, दिल में भरता स्तुति धन्यवाद। कष्ट और मुसीबतों में मन हुआ जो मेरा निराश, कष्ट और मुसीबतों में मन हुआ जो मेरा निराश, लेके बाहों में शांति दी मुझे, लेके बाहों में शांति दी मुझे। रहनुमाई जिस तरह प्रभु ने की, जब करता हूँ उस पर मैं ध्यान। बहती आँखों से आंसुओं के धार, दिल में भरता स्तुति धन्यवाद। बहती आँखों से आंसुओं के धार, दिल में भरता स्तुति धन्यवाद। मेरे परम मित्रों के भी मुझ पर डाला आनंद का तेल, मेरे परम मित्रों के भी मुझ पर डाला आनंद का तेल। शत्रुओं के भी उठाया मेरा सिर, शत्रुओं के भी उठाया मेरा सिर। रहनुमाई जिस तरह प्रभु ने की, जब करता हूँ उस पर मैं ध्यान। बहती आँखों से आंसुओं के धार, दिल में भरता स्तुति धन्यवाद। बहती आँखों से आंसुओं के धार, दिल में भरता स्तुति धन्यवाद। बहती आँखों से आंसुओं के धार, दिल में भरता स्तुति धन्यवाद। हम दिल से करें प्रभु की
धन्यवाद। जब आंसुओं के मार्ग में जाते हैं, जब संकट और क्लेश में आते हैं, जब हम दिल से प्रभु की आराधना और गाते हैं, उसकी स्तुति गुणगान करते हैं, हमारी सारी संकट आनंद में बदल जाते हैं। और क्यों ना हम अब कुछ गीतों को गाकर ताली बजाकर प्रभु की आराधना करें। सेनाओं की यहोवा हमारे संग संग है। जब सेनाओं की यहोवा मेरे और आपके साथ है, हम किस चीज की डरना है? कोरोना की या और किसी मनुष्य की सतावट की, बीमारी की? सेनाओं की यहोवा जब हमारी संग है, हमारी साथ है, प्यारों, हमें डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि युद्ध यहोवा का है। हमारे लिए लड़ने वाला सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। और साथ ही हम गाएंगे अंतिम दिनों की जो अभिषेक है, सारे लोगों के ऊपर तू भेज प्रभु, और वो अभिषेक मुझ पर आने दो, हमारी ऊपर आने दो। अग्नि सा वो अभिषेक इन अंतिम दिनों में प्रभु हमारे ऊपर भेजने दो। बिजू और परिवार के साथ हम इन गीतों को गाकर प्रभु की आराधना करेंगे। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, वो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। वो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। लाजर को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बजाया, लाजर को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बजाया, जिसके लिए सब कुछ संभव है, वो यहोवा हमारे संग संग है। जिसके लिए सब कुछ संभव है, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। समंदर को जिसने डुबाया, जंगल में से मार को निकाला, समंदर को जिसने डुबाया, जंगल में से मार को निकाला, वो वायदा को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। वो वायदा को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। अग्नि समान उतरा,
चलते देखो, अधिकार की वाणी तू दे, पवित्र आत्मा में नबूवत करो, अग्नि समान उतरा, अपनी जीभ के समान बह जा, चौका तूफान काले के आ, नदी आत्मा के हम पर बहा, अग्नि समान उतरा, अपनी जीभ के समान बह जा, चौका तूफान काले के आ, नदी आत्मा के हम पर बहा। कर्मेल पर्वत की प्रार्थना में छोटे बादल को उड़ते देखो, आहाब जैसे कंपा, वही अग्नि को फिर से तुबे, छोटे पर्वत की प्रार्थना में छोटे बादल को उड़ते देखो, आहाब जैसे कंपा, वही अग्नि को फिर से तुबे, अग्नि समान उतरा, अपनी जीभ के समान बह जा, जो तूफान काले के आ, नदी आत्मा के हम पर बहा, अग्नि समान उतरा, अपनी जीभ के समान बह जा, जो तूफान काले के आ, नदी आत्मा के हम पर बहा। सीनाई पर्वत की चोटी पर मैं अग्नि ज्वाला को उड़ते देखो, इस्राएल के है खुदा, वही अग्नि को हम पर तुबे, सीनाई पर्वत की चोटी पर मैं अग्नि ज्वाला को जलते देखो, इस्राएल के है खुदा, वही अग्नि को हम पर तुबे, अग्नि समान उतरा, अपनी जीभ के समान बह जा, चौका तूफान काले के आ, नदी आत्मा के हम पर बहा, अग्नि समान उतरा, अपनी जीभ के समान बह जा, चौका तूफान काले के आ, नदी आत्मा के हम पर बहा। अंतिम दिनों की अभिषेक सारे लोगों के ऊपर तुबे, घटनी का है ये समय, पवित्र आत्मा से भर दे हमें, अंतिम दिनों की अभिषेक सारे लोगों के ऊपर तुबे, घटनी का है ये समय, पवित्र आत्मा से भर दे हमें, अग्नि समान उतरा, अपनी जीभ के समान बह जा, चौका तूफान काले के आ, नदी आत्मा के हम पर बहा, अग्नि समान उतरा, अपनी जीभ के समान बह जा, चौका तूफान काले के आ, नदी आत्मा को हम पर बहा, सूखी हड्डियों की ताराई में बड़ी सेना को चलते देखो, अधिकार की वाणी तू दे, पवित्र आत्मा से नबूवत करो, सूखी हड्डियों की ताराई में बड़ी सेना
स्वागत करता हूं परमेश्वर की वचन से सुनने के लिए कि आज परमेश्वर अपनी वचन की जरिया से हमसे बातचीत करने जा रहे हैं। और वचन कहते हैं वो वचन भेजकर चंकाई करते हैं। इसका मतलब ये वचन जब आप सुनते हैं, इस पवित्र वचन की अंतर सामर्थ है। यदि आप विश्वास करोगे, यदि इस वचन को आप अपने जिंदगी में प्रायोगिक रूप में रखोगे, तो आपकी जिंदगी की चाहे वो दुख जो कुछ भी हो, भय, डर, निराशा, वेदनाएं, आवश्यकताएं, परेशानियां, पाप की बोझ, जिंदगी की वो सभी हालतें जो आपने बहुत मेहनत किया, दूसरों ने कोशिश किया, लेकिन अभी भी आपकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा बोझ के समान अभी भी है। कैसे इससे मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं? कैसे इससे छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं? कैसे मैं स्वतंत्र हो सकता हूं? क्या आपको लगता नहीं कभी कभी आपका जो दिल है इतना जैसे 100 किलो की वेट रखा हो, बड़ा वजन रखा हो, पत्थर जैसा वजन रखा हो, और ऐसा लगता है कि दिल अब शीशे की नहीं टूटने जा रहा है, और इलाज कुछ भी नहीं। दवाई से जो अंदर करने की बोझ है वो हटता नहीं है। ना साइकाट्रिस्ट ना डॉक्टर्स कुछ कर सकता है। लेकिन आज मैं आपको यह बताना चाहूंगा, परमेश्वर का वचन जिंदा है, परमेश्वर का वचन जीवित है, और परमेश्वर का वचन सामर्थ्य है। जब वो वचन आपके अंदर करण में आप ग्रहण करेगा और विश्वास करेगा, ये वचन आपको शुद्ध करेगा, आपका पाप को शुद्ध करेगा, जिंदगी को शुद्ध करेगा। जब आपका जिंदगी शुद्ध हो जाता है, वो बोझ पिघल जाते हैं। हालेलुया। और जो कुछ आपकी जिंदगी के अंदर बलून की जैसा आ रहा है, बस वो वचन आने दो। और क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है ये वचन उस हथौड़ी के समान है, चाहे कितना भी कठिन, कितना भी सख्त पत्थर हो, उसको तोड़ सकता है। आज हमारी जिंदगी की वो तमाम जो बोझ है, तोड़ने के लिए ये वचन सामर्थ्य है। क्या विश्वास करते हैं? जो विश्वास करते हैं अपने हाथ उठाकर प्रभु की स्तुति करें। हालेलुया। एक बार और हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम पढ़ेंगे इब्रानियों का पत्री 12 अध्याय, उसका पहला, दूसरा, तीसरा पद। इब्रानियों का पत्री उसका 12 अध्याय पहला 3 पद पढ़ेंगे। हिब्रूज 12, 1-3। इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेर हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरे से दौड़े, और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाला यीशु की ओर ताकते रहे, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, लज्जा की कुछ चिंता न करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन की दाहिनी ओर जा बैठा। इसलिए उस पर ध्यान करो जिसने अपने विरोध में पापियों का इतना विरोध सह लिया कि तुम निराश होकर साहस ना छोड़ दो। तुम निराश होकर हियाव ना छोड़ दो। तुम निराश होकर हियाव को ना छोड़ें। हमारी जिंदगी ऐसा जीवन है, बहुत बार मैं और आप हियाव छोड़ देते हैं, हम निराशित हो जाते हैं। ऐसा कौन है जो अपनी जिंदगी में कभी निराशा में ना आया हो?
जिंदगी की उस नीचे हालात पर ना आया हो जहां पर हम सोचते हैं बस सब कुछ खत्म है, जहां पर हम सोचते हैं बस काफी है, अब मरना ही अच्छा है। क्यों ऐसा जिंदगी बिताएं? या हम ऐसे सोचते कब होगा मेरा इन परेशानी दूर, और कब मैं स्वतंत्र हो सकता हूं। कुछ लोग ये सोचते हैं इससे बेहतरीन मृत्यु अच्छा है। ये केवल आपका विचार नहीं है, बाइबल के अंदर भविष्य देखता लोग ऐसा सोचा है। जैसे एलिया नबी के विषय में हम पढ़ते हैं, एलिया ने इतना महान सेवक, इतना सामर्थ्यशाली सेवक, स्वर्ग से आग उतारा है। जब उन्होंने प्रार्थना किया, वेदी पर उसने बलि रखा, और जब प्रार्थना किया स्वर्ग से आग उतरकर उस वेदी उस बलि को भस्म किया है। इतना महान मनुष्य, एक स्त्री जो उनका विरोधी था, वो और कोई नहीं था, राजा का पत्नी रानी, चुनौती दिया एलिया को कि तूने जो कुछ किया है मेरे विरोध में, मैं कल तेरा सिर को उड़ा दूंगा, तुझे मैं मार डालूंगा। ऐसा अभिषेक, ऐसा महान भविष्य देखता हम क्या पढ़ते हैं, वहां से दौड़ा और इतना दूर 3 दिन तक वो दौड़ते चला गया, मरुस्थल में, अकेला जगह पर जहां पर कोई पहुंच नहीं सकता, कोई उनको देख नहीं सकता। वो एक झाड़ियों के बीच में, झाऊ पेड़ के नीचे में, झाड़ी के बीच में जाकर बैठा, और वो अपना सिर मुंडी नीचे किया, रोने लगे। अरे 3 दिन पहले स्वर्ग से आग उतारा था, जो परमेश्वर का विरोध में है, उनके विरोध में अकेला खड़ा हो गया था। जो कुछ उनके दुश्मन है सबको सामना किया था, जिन्होंने कहा जब तक मैं नहीं कहूंगा आकाश से वर्षा नहीं होगा, और उन्होंने आकाश को बताया कि बारिश बंद हो जाए। 3.5 साल तक बारिश नहीं हुआ था। और जिन्होंने आकाश मंडल को कहा अब बारिश होने दो, अपने मुंह की वचन से बारिश को खोल दिया। बारिश 3.5 साल के बाद धरती पर आने लगे। इतनी शक्तिशाली इंसान, परमेश्वर से इस्तेमाल ही हुआ इंसान, वो आया निराशा में, और वो अब अपना सिर नीचे किए हुआ है, रो रहा है, थका हुआ है, परेशान है, भूखा है, प्यासा है, संकट में है, डर में है, भय में है, क्योंकि किसी ने, एक स्त्री ने चुनौती दिया है कि तेरा सिर को मैं निकाल दूंगा। और वो एक शब्द में उस चुनौती के सामने वो निराशा में आ गया। प्यारों भाइयों बहनों, कितनी बार मैं और आप लोगों की बात सुनकर डर गया है, दूसरों की चुनौतियों के सामने हम भयभीत हो गया है। जब एक सिर दर्द आ गया, हमें लगा कैंसर हो गया, कितने बार निराशित हो गया है। और कितनी बार हम प्रार्थना करना ही बंद किया है, वचन पढ़ना ही बंद किया है, चर्च जाना ही बंद किया है, वचन सुनना ही बंद किया है। यहां पर लिखा है, मैं उस वचन पर आऊंगा क्योंकि यह एक बहुत बड़ा, बहुत देर तक प्रचार करने के समय है, लेकिन मेरे पास जो समय उसके अंदर मैं समाप्त कर अगले हफ्ता उसको फिर से मैं आपको बताऊंगा। लेकिन आज निराशा में आना, दुख में आना, वेदना में, दर्द में आना, मैं यही कहना चाहूंगा इस संसार में सभी को होता है। क्या आप सोचते हैं हमारा मोदी जी जो प्राइम मिनिस्टर है, इतना महान है, जो शख्स दिल्ली में रहता है, उनको कोई वेदना नहीं है, उनको कोई दुख नहीं है, उनको कोई निराशा नहीं? आप जाकर उनसे पूछिए, आपसे ज्यादा दुख उनको है, निराशा उनको है, वेदनाएं उनको है, परेशानियां उनको है।
और हर इंसान को कुछ ना कुछ जिंदगी में सामना करना पड़ता है। और एलिया ने आकर यही कहने लगा, प्रार्थना करना बंद नहीं किया, प्रार्थना किया। कौन सा प्रार्थना किया? हे प्रभु, मुझ पर हाय, ले ले मेरा जीवन, बस काफी है, अब काफी है, मुझे अब जीना ही नहीं है, तू मेरे जीवन को ले प्रभु। वो स्त्री जिन्होंने चुनौती दिया, वो मेरा सिर उठाने के पहले तू मेरे जिंदगी को ले ले। लेकिन क्या परमेश्वर ने एलिया की जिंदगी को ले लिया है? बहुत बार यदि मेरा और आपका प्रार्थना परमेश्वर सुना होते तो हमें से कोई आज जिंदा ही नहीं होना था, क्योंकि ऐसा प्रार्थनाएं हम वेदना में आकर, निराशा में आकर, परेशानी में आकर करते हैं, और प्रभु की उपस्थिति में नहीं तो हमारा मुंह से हम जो बोलते हैं, क्योंकि वचन में लिखा हमारा मुंह की हर वचन प्रभु सुनता है। जब आप प्रार्थना करते हो या प्रार्थना नहीं करते हो, जब आप आपस में बातचीत करते हो, क्योंकि मलाकी की पुस्तक में ऐसा लिखा है, जब प्रभु के लोग आपस में बातचीत किया, यहोवा ने कान लगाकर सुना। इसका मतलब मेरा हर शब्द प्रभु सुनता है। जब मैं प्रार्थना में हो, जब मैं झोपड़ी में हम इकट्ठा होकर बैठकर बातचीत करते हो, या मित्र के या घर के या पड़ोस में या काम की जगह पर, मेरे मुंह की, क्योंकि दाऊद कहते हैं भजन संहिता में, मेरे मुंह की हर शब्द तू जानता है प्रभु, मेरा उठना बैठना तू जानता है प्रभु। यहां तक मेरा मां की पेट में मैं जन्म होने के पहले ही तूने मुझको जान लिया है प्रभु। आपको प्रभु जानता है, आपका स्वभाव प्रभु जानता है, आपकी हालात प्रभु जानता है, आपकी परेशानी प्रभु जानता है, आपकी सवाल प्रभु जानता है, और आपकी जो जिंदगी में मुश्किल की रास्ता है, उस रास्ता को प्रभु जानता है। लेकिन यहां पर विश्वासियों से प्रेरित पौलुस कहता है, तुम हियाव को मत छोड़ो। हियाव छोड़ने का मतलब यह है, तुम अपना विश्वास को मत छोड़ो, अपनी भरोसा को मत छोड़ो। परमेश्वर के ऊपर तुम्हारे जो विश्वास है, वो विश्वास हिलना नहीं, वो डामाडोल नहीं होना लोगों की बातों में आकर, या परेशानियों को देखकर, और संकट आने के कारण, या जब जिंदगी में दुख की वक्त आता है, ये सभी की जिंदगी में आता है। सब मनुष्य, सब संसार में रहता है। जैसे हमारी बेंजामिन ब्रदर ने प्रार्थना किया था, कहा हमें जाना है यरूशलेम, नया यरूशलेम, जहां पर हमारा घर है, स्वर्गीय यरूशलेम, स्वर्ग जहां पर अपना खुद का घर है। जब तक हम उस स्वर्गीय देश में नहीं पहुंचेंगे, हम धरती पर रहता है, और जब धरती पर रहता है, धरती की चिंताएं सभी के अंदर है, आवश्यकताएं, बीमारियां। क्या प्रभु के लोगों को कोई बीमारी नहीं आएगा? ऐसा मत सोचना, सभी को बीमारियां आते हैं। क्या प्रभु के लोग निराशा में नहीं आएंगे? ना, वो भी निराशा में, क्योंकि ये सब कुछ इस शरीर में है। ये शरीर मिट्टी का है, संसार का है, हम संसार में रहते हैं, इसलिए संसार के लोगों के ऊपर जो कुछ आता है, हमारे ऊपर भी आ सकता है। लेकिन वचन कहता है, तुम हियाव को मत छोड़ो, अपने विश्वास को मत छोड़ो, अपनी भरोसा को मत छोड़ो। क्यों? अब हम पढ़ेंगे उसका पहला पद में, इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है। पहली बात, हम ही अब क्यों न छोड़े, हम विश्वास में क्यों बने रहना है? क्योंकि गवाहों का एक बहुत बड़ा बादल हमें घेरे हुए है। कौन है ये गवाह? आप जानते हैं गवाह का मतलब जो गवाही देते हैं। गवाही देने का मतलब जो सच्चा है उसको देखा हो, जो सच्चाई है, जो हकीकत है, उसको अनुभव किया हो, उसके संबंध में कहने वाला है गवाह।
आजकल की जैसे कचहरी में पैसा देकर झूठा गवाहों को लेकर खड़ा करते हैं, उस गवाहों के संबंध में नहीं कर रहा है। यहां पर गवाह का मतलब सच्चा अनुभव किया हुआ, हकीकत को देखे हुए लोग, वो है गवाह। और यहां पर लिखा है गवाहों का एक बहुत बड़ा बादल, मतलब एक बहुत बड़ा समूह, बहुत बड़ा झुंड हमें घेरा हुआ है। कौन है ये गवाह? उसके लिए यदि आप उसका 11 अध्याय को पढ़ें, अब आप जब भी समय मिलते हैं आप पढ़ना है इब्रानियों का पत्र 11 पद। यदि आप पढ़ना नहीं आता, आप मोबाइल में सुन सकते हैं। इब्रानी 11 जब आप अपने मोबाइल में डालेंगे आप सुन सकते हैं। गवाहों का एक बहुत बड़ा बादल। वे कौन सा लोग है? पवित्र लोग है, विश्वास की शूरवीर लोग है, लेकिन साधारण लोग, मेरा और आपके समान, लेकिन विश्वास में वे शूरवीर थे। उनके सामने परेशानी आए, उनके सामने बहुत सतावट आए, संकट आए, मुश्किलातें आए, और लेकिन वे हियाव को पकड़े रखा, विश्वास में मजबूत रहा। मैं आपको 1-2 वचन पढ़कर सुनाई उन लोगों के बारे में। इन्होंने विश्वास ही के द्वारा राज्य को जीते, धर्म के काम किए, प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं प्राप्त की, सिंहों की मुंह को बंद किया, आग की ज्वाला को ठंडा किया, तलवार की धार से बच निकले, निर्बलता में वे बलवंत हुए, लड़ाई में वीर निकले, विदेशियों की भौजों को मार, मतलब शत्रुओं की भौजों को मार भगाया, स्त्रियों ने अपनी मरे हुओं को फिर जीवित पाए, कितने तो मार खाते खाते मर गए। यह विश्वास वीरों के संबंध में लिखा है, उनमें से कितने मार खाते खाते वे मर गए, और छुटकारा इस संसार में नहीं चाहा। यहां पर वे छुटकारा चाहता ही नहीं था। क्यों? क्योंकि उत्तम पुनरुत्थान का भागी हम बने। उत्तम पुनरुत्थान की मतलब इस संसार की जिंदगी से बाद एक अनंतकालीन जीवन है, जो स्वर्गीय देश की जिंदगी है। उस जिंदगी में मृत्यु के बाद जो पुनरुत्थान है, उसमें भागी होने के लिए जब वे मार खाया, जब उनको सताया गया, जब उनको तलवार से मारा, वे छुटकारा को नहीं पाया। वो छुटकारा चाहता ही नहीं था, क्योंकि इस संसार से बढ़कर वे चाहा प्रभु के साथ की जिंदगी, विश्वास में पकड़े रहने की जिंदगी, और विश्वास के साथ साथ चलने की जिंदगी। और लिखा है कई एक तत्वों में उड़ाए जाए, और कोड़ों खाने, वरन बांधे जाने और कैद में पड़ने के द्वारा परखे गए। खोड़े खाया, बंदी गृह में जेल के अंदर रखा गया और उनको मारा गया, लेकिन उनका विश्वास जब परखा, वो विश्वास में मजबूत रहे। और फिर आप सुनिए, पत्रवाह किए गए। इन लोगों को, इन गवाहों, जो गवाहों की बादल है, विश्वासियों के शूरवीर है, जो हमारे लिए खड़े हैं और जो हमारे आगे प्रभु के पास चला गया है, जो हमें अपनी जिंदगी से, गवाही से अभी बातचीत कर रहे, वे पत्रवाह किए गए, आरे से छीरे गए, आरे से छीरे गए, उनकी परीक्षा की गई, तलवार से मारे गए, और वे कंकाली में और क्लेश में और दुख भोगते रहे, कंकालपन, भूखमरी और दुख में, आंसू में, क्लेश में दुख भोगते हुए भेड़ों और बकरियों के खाल ओढ़े हुए इधर उधर मारे मारे फिरे।
और जंगलों और पहाड़ों और गुफाओं में और पृथ्वी की दरारों में फटकते फिरे। कौन? कौन? विश्वास के शूरवीर लोग। उनको रहने की मकान नहीं था, वे जंगलों में घूमते रहे, गुफाओं में रहे, वे इधर उधर फटकते रहे और भेड़ों का, बकरियों का जो खाल है उससे वे ओढ़ते हुए। इसका मतलब उनके पास कोई चादर नहीं था, कोई रजाई नहीं था, कोई वस्त्र नहीं था उनको पहनने के लिए, तो उन चमड़ों को ओढ़ते हुए वे यहां वहां भटकते रहे, फिर भी वे अपने विश्वास में मजबूत रहा। हालेलुया। आप लोग मेरी बातों को सुन रहे हैं? प्रेज़ द लॉर्ड। मतलब उनका विश्वास इस संसार की आशीष के लिए नहीं था, उनका विश्वास केवल चंगाई के लिए नहीं था, उनका विश्वास उनकी जो परेशानी है वो दूर होने के लिए नहीं था, उनका विश्वास मसीह यीशु को पाना है, मसीह यीशु को पाना है और मृत्यु के बाद जो पुनरुत्थान है उस पुनरुत्थान को प्राप्त करना है। उनका विश्वास प्रभु के पास जाने के लिए था, क्योंकि संसार में किसको टिकना है 200 साल? कोई नहीं। या 150 साल? या कौन टिकेगा 100 साल तक? आजकल कोरोना छोटे छोटों को ले जा रहे हैं। पिछले हफ्ते भी मैंने सुना जाने पहचाने लोग, जवान अट्टे कट्टे, संसार छोड़कर चला गया है। छोटा सा वायरस जो देख भी नहीं सकता, जो देख भी नहीं सकता, बस अचानक पूरा दुनिया में। ऐसा नहीं दवाई की कमी हो, भारत की बात नहीं कर रहा, इस देश की और जो दुनिया की जो आगे की देश है जहां पर हर सुविधाएं हैं, लेकिन जीवन को वे रख नहीं सकता है, जीवन को वो संभाल नहीं सकता है, डॉक्टर जीवन को दे नहीं सकता है। वेंटिलेटर आपका ऑक्सीजन थोड़ा समय के लिए दे सकते हैं, 1 हफ्ता 2 हफ्ता। और अब मेरा पड़ोस में, यहां पर बिल्कुल पड़ोस में एक सरदार, ज्यादा उम्र का नहीं है, कोरोना पकड़ा, 2-3 महीने वेंटिलेटर में रहा। अब डॉक्टर ने खुद कहा हम वेंटिलेटर हटा रहे, कोई फायदा नहीं। 2 दिन पहले उनका वेंटिलेटर हटा दिया गया, बस निकल गया संसार से। मैं कहने का मतलब क्या है, यदि डॉक्टर भी दे सकते हैं वेंटिलेटर ऑक्सीजन, आपको 1 महीना 2 महीना कितने महीना तक देते रहेंगे? और आप मुर्दे के समान एक बिस्तर पर, ना कोई शब्द, ना कोई शरीर का कोई भी भाग जो है हिलते हैं जुलते हो, और बिल्कुल जो लाश जैसे कितने दिन तक रखोगे? मैं कहने का तात्पर्य, प्यारों, चाहे आप अमीर हो या गरीब, चाहे आप झोपड़ी में रहते हो या महल में रहते हो, चाहे आप प्रधानमंत्री हो, चाहे आप भीख मांगने वाले हो, संसार एक, जैसे हम कहते हैं, थोड़ी समय का, कुछ समय के लिए, एक नियुक्त समय के लिए रहने के लिए दिया हुआ एक सत्र के समान है, मतलब रेस्ट हाउस के समान है, विश्राम स्थल की जगह के समान है। तो इसलिए ये विश्वास के शूरवीर, जब उनको मारा गया अपना विश्वास के लिए, उनको पीटा गया, उनको पथरवाह किया गया, उनको तलवार से मार दिया गया, उनको बंदीगृह में रखा गया, उनको आग में डाल दिया, जंगली जानवरों को दे दिया और जिंदा उनको और गाड़ दिया गया, वे अपने जीवन को बचाने के लिए, छुटकारा के लिए नहीं चाहा, क्योंकि वो हमारे लिए एक दुष्ट
दृष्टांत, एक गवाह बनकर खड़ा है, ताकि मैं और आप मसीही दाऊद को विश्वास से, दृढ़ता से दौड़े, हम निराशा में ना आए, हम बिल्कुल परेशानी में ना आए, और हम अपनी जिंदगी को आगे की ओर बनाए रखें। और याद रखना, यहां पर लिखा है गवाहों का एक ऐसा बड़ा बादल हमें घेरे हुए है। क्यों ये लोग हमें घेरे हुए हैं? हम उनको देख नहीं सकते, लेकिन जब वचन पढ़ते हैं, विश्वास की नजरों में इन पवित्र लोगों को जो हमारे आगे गया है, उनको मैं और आप देख सकते हैं। और वे हमसे क्या कहते हैं जब मैं और आप दुख में जाते हैं ना, जब हम संकट में आते हैं ना, जब मैं और आप परेशानी में हो जाते हैं, जब हम छाती पीटते हैं दर्द के कारण, और जब विश्वास की जिंदगी हमारे लिए मुश्किल बन जाते हैं, जब हमें सताया जाता है, जब हमें तख्ताओं में उठाया जाता है, लोग हमारी निंदा करते हैं, परेशान करते हैं, ये पवित्र लोग विश्वास से हमें क्या कहते हैं? आप देखा होगा, जब दो टीम खेलते हैं या दौड़ते हैं, दोनों टीम की अपने लोग दोनों तरफ गैलरी में बैठे रहते, खड़े रहते हैं, और अपना टीम जब दौड़ते हैं, सब जो उनका टीम का है खड़ा होकर प्रोत्साहन करते हैं, दाऊद 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 दाऊद। या क्रिकेट खेलने वाला अपनी टीम को कहते हैं मार, सिक्स को मार, और खड़ा होकर वो मारता नहीं है, हम खुद मारते हैं ताकि वो मारे। हम उनको प्रोत्साहन करते हैं, हम उनके लिए खड़ा होकर उनको धीरज देते हैं। और ये विश्वास की जो शूरवीर है, हमारे पहले गया है, वे आज जब मैं और आप संकट में जाते हैं, जब हम आंसू बहाते हैं, जब एलिया के समान हम भी सोचते हैं प्रभु इससे बेहतर मेरे लिए मरना है, मेरे लिए जीना मुश्किल है, मेरा जिंदगी बहुत संकट में है, ये दर्द मुझसे सहन नहीं हो रहा है, ये निंदा जो लोग मुझे कर रहे हैं, और जो मुझे टट्टा में उठा रहे तेरे नाम के निमित्त, विश्वास के निमित्त, प्रभु मुझे सहन नहीं हो रहा है। तब ये विश्वास की शूरवीर हमारे चारों तरफ बादल के समान घेर कर हमसे ये कहते हैं, भाई बहन बेटा बेटी, मैं भी इसी मार्ग में दौड़ कर आया हूं, लेकिन मैंने अपने दौड़ को पूरा किया है, और अब मैं अपने विश्राम की जगह पर मेरे प्रभु के साथ हूं, जहां पर न कोई लड़ाई, जहां पर न कोई तलवार, जहां पर न कोई मृत्यु, जहां पर न कोई सतावट, जहां पर न कोई ठट्ठा करने वाले, जहां पर न कोई आंसू, जहां पर न कोई परेशानी, जहां पर कभी भी मैं निराशा में नहीं आ सकता, क्योंकि मैं अपनी प्रभु की चेहरा को ताक रहा हूं। हालेलुया! क्या आप हालेलुया कर सकते हैं? हालेलुया! ओ मेरा और आपका जिंदगी का दुख खत्म हो जाएगा, हमारी आंखों की आंसू प्रभु पहुंचेगा। इस संसार में जरूर मुझे दुख है, आपको दुख है, मैं अभी भी आज सुबह भी प्रभु की उपस्थिति में बैठकर रोकर आया हूं, मैंने आंसू बहाया है, और किसी के सामने नहीं, मेरे प्रभु के चरणों में। लेकिन इन विश्वास की शूरवीर विश्वास में खड़ा होकर मुझसे ये कह रहे, ओ पास्टर केपी सैमुअल, और तुम जो दौड़ रहे उस दौड़ में तुम्हारे पहले हमने दौड़ को पूरा किया है, तुम कर सकते हैं, और तुम दौड़ सकते हैं, तुम अपने दौड़ को पूरा कर सकते हैं, क्योंकि हमने पूरा किया है, इसलिए तुम भी पूरा करोगे। Don't be sidetracked. संसार की ओर मत ताको, दुनिया की ओर मत देखो, लोगों की ओर मत देखो,
अपनी परेशानी की ओर मन न लगाओ। और यहां पर लिखा है ताकना है, किसको ताको? विश्वास की कर्ता को। कौन है वो? प्रभु यीशु मसीह। क्यों प्रभु यीशु मसीह? क्योंकि वो हमारे आगे हमारे लिए दौड़ा है। उन्होंने जो दुख सह लिया कालवरी क्रूस के ऊपर, उन्होंने जो मार खाया, उन्होंने जो कीलों से उनकी हाथों में, पावों में, और जो मुकुट कांटाओं की उनकी सिर पर लगाकर मारा, उनको जब थूका गया, उनकी गाल की एक एक बाल जब शत्रुओं ने, टट्टा करने वालों ने और उनका खींच लिया, जब उनके चेहरे से लोहू बह रहे थे, जब उनके पीठ से रक्त बह रहे थे, जब उनको खोड़ों से मारा, इतना दर्द सहा, इतना पीटा उन्होंने सहा, वो प्रभु को ताकने से मेरा दर्द उस क्रूस के सामने कुछ भी नहीं है। जब आप ज्यादा दुख में आते हैं, जब आपका दर्द असहनीय बन जाता है, जब आप सहन करने नहीं पा रहे, यहां वहां मत फटको, भागो मत, घुटना में बैठो, यीशु मसीह को ध्यान करो, ताको उस प्रभु को जो क्रूस पर आपके लिए मर रहा है। उनको मरने की क्या जरूरत था? वो सृष्टि करता है, वो परमेश्वर है, वो सर्वशक्तिमान है। उनकी मुंह की वजन से सब कुछ सृष्टि हुआ है। जब उन्होंने कहा धरती हो जा, एक शब्द में धरती हो गया है। जब उसने कहा पेड़ पौधे हो जा, उनकी वचन में सब कुछ हरियाली हो गया, पक्षियां, जानवरें उनकी वचन में हुआ था। और उस प्रभु ने कहा था यदि मैं कहें, एक स्वर्गदूत को कहें उतर नीचे आ जाओ, मेरे लिए लड़ो, तो तुम सभी को बस एक दो स्वर्गदूत काफी है। इस प्रकार की करोड़ों करोड़ों अनगिनत स्वर्गदूत स्वर्ग में है। वो स्वर्गदूत इस प्रभु की चरणों पर आराधना निरंतर 24 घंटे सेनाओं की यहोवा तू पवित्र पवित्र कर कर गिर कर दंडवत करने वाला वो ईश्वर क्यों क्रूस पर मरा? जब उस प्रभु ने मुझे देखा, इस पापी इंसान को देखा, आपको देखा, पाप की हालात, जो दलदल की कीचड़ जहां पर मैं और आप पड़े हैं, वहां से हमें बचाने के लिए वो मनुष्य बनना पड़ा। वो हमारी पाप उठाने के लिए उनको पापियों के बीच में गिना किया। वो पाप नहीं किया, लेकिन हमारी अपराध उसने अपने ऊपर उठा लिया। उस प्रभु को ताकने के लिए वचन कर रहे, तब आप निराशा में नहीं आएगा। हालेलुया, हालेलुया। और कोई मार्ग होता मेरा उद्धार का, परमेश्वर जरूर करना था, लेकिन और कोई मार्ग नहीं था। इसलिए परमेश्वर स्वयं मनुष्य बनकर इस संसार में आना पड़ा। वो सबसे श्रापित मृत्यु को उसको सहन करना पड़ा, क्योंकि मैं जैसा श्रापित इंसान को जीवन दे, पाप से शुद्ध करें, मेरा जो गंदगी से भरा हुआ ये जिंदगी को पवित्र करें, मुझे धर्मी बनाए। और आज मैं जिंदा इसलिए हूं, उन्होंने मेरा मृत्यु को सहन लिया है, मुझको उन्होंने जीवन दिया, और वो जीवन अनंत जीवन है, अब्दी जिंदगी है। वो इस संसारिक जिंदगी, इसलिए मुझे इस संसार की कोई भी दर्द, वेदना, पीड़ाएं, परेशानियां, संकट
क्लेश आने से निराशा होने की जरूरत नहीं। बादलों का एक बहुत बड़ा समाज समूह, मतलब एक बहुत बड़ा झुंड विश्वास की सूर योद्धाएं वे मुझे प्रोत्साहन दे रहे हैं, और मेरे आगे मैं किसको देख रहा हूं? मेरा प्रभु यीशु मसीह को। आज अपनी झोपड़ी में यीशु को देखो, अपने कमरे में यीशु को देखो, अपनी संकट में यीशु मसीह को देखो। किसी इंसान के पास मत भागो। पास्टर लोग भी, यदि आप मेरे पास आए, मैं आपको लिए केवल उस प्रभु से प्रार्थना कर सकते हैं, लेकिन आप सीधा उस प्रभु के पास जा सकते हैं। और यहां पर लिखा है उस प्रभु को ताकना, उसको देखना जो तख्ताओं में उठाया गया, जो दर्द सहन लिया था। परमेश्वर का पुत्र मनुष्य बनकर मेरे लिए जो क्रूस पर मरा था, उस प्रभु को देखो, उस प्रभु को देखो। आपका संकट दूर हो जाएगा। आपकी मन की अंदर जो दर्द अभी आप सहन कर रहे हैं, वो दर्द दूर हो जाएगा। आपका बीमारी में आप छुटकारा देने वाला उस प्रभु को प्राप्त कर सकते हैं, और वो आपकी सारी आवश्यकता को पूरा भी कर सकते हैं। पहले उसके राज्य का और धार्मिकता का खोज में बने रहो, तो ये सब कुछ तुम्हारे लिए हो जाएगा। जो कुछ आपकी जरूरत है, मैं केवल संसारिक जिंदगी की जरूरत के बारे में नहीं कर रहा, क्योंकि यह सब कुछ यहां पर मिटना है, यह शरीर भी छोड़कर जाना है। वो अवधि जिंदगी के लिए, अनंत जीवन के लिए, मृत्यु के बाद एक पुनरुत्थान है। उस धार्मिकता की पुनरुत्थान में शामिल होने के लिए अपने जीवन को इस प्रभु के लिए समर्पण करो। मैं इस वचन को आगे जारी रखूंगा यदि प्रभु ने आए अगले हफ्ते, लेकिन आज जो वचन बताए, प्रभु की आत्मा मेरे अंदर डाला आपको देने के लिए, क्योंकि प्रभु आपको प्यार कर रहे हैं, आपकी दर्द को वो जान रहे, आपकी आंखों की आंसू को वो देख रहे, आपकी शरीर की और आपकी आत्मा की बोझ को, जो आत्मिक बोझ है, जो शारीरिक बोझ है, जो मानसिक आपका संघर्ष है, उसको प्रभु देख रहे। इस मीटिंग में आप ऐसा नहीं आया है, आज प्रभु आपको इस जू में ले आया है। मैं जानता हूं कुछ नए लोग आज इस मीटिंग में है। यदि आप पहली बार है, प्रभु आपको आज इसलिए ले आया, प्रभु आपको प्यार कर रहा है, प्रभु आपको छूना चाहता है, प्रभु आपको छुटकारा देना चाहता है। क्या करना मुझे? कुछ भी करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो कुछ भी मांगता नहीं है हमसे, सब कुछ उन्हीं का है। धरती, आकाश मंडल, तारा मंडल और अथोलोक, सब कुछ उसने रचा है, और इस धरती में जो कुछ है सब कुछ उन्हीं का है। तो हम क्या दे सकते हैं? कुछ भी दे नहीं सकता उस प्रभु को, लेकिन प्रभु कहता है यदि तू देना चाहता है, अपना जीवन मुझको दो, अपना जीवन मुझको दो, विश्वास मुझ पर रखो। जो कोई मुझ पर विश्वास करते हैं वे कभी नाश नहीं होगा, वे कभी नाश नहीं होगा। आप नाश नहीं होगा भाई, आप नाश नहीं होगा बहन, आप नाश नहीं होगा। अपनी आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना में जाएंगे। मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रहे हैं, क्योंकि प्रभु की आत्मा मुझको कह रहा है, ऐसे लोग इस माध्यम में बैठे हैं, इस वचन को सुन रहे हैं,
एलिया की समान आप सोच रहे हैं बस मरना मेरे लिए अच्छा है। कब तक प्रभु, कब तक इस संकट को लेकर मैं जीऊंगा? कब तक इस बोझ उठाकर मैं जीऊंगा? लेकिन आज प्रभु आपको बहुत प्यार कर रहे हैं। सालों से जिस विषय से आप परेशान हैं, जहां पर आप कोई मार्ग नहीं देख रहे, जहां पर आप कोई छुटकारा नहीं देख रहे, यदि आज आप भरोसा करोगे, विश्वास करोगे प्रभु यीशु मसीह के ऊपर, यदि आप उनको अपने हृदय में उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करें और अपनी गलत रास्ता को छोड़कर प्रभु से कहें मुझे माफ करना, मुझे शुद्ध करना। हे विश्वासियों, प्रभु के लोगों, क्या आपका नजर प्रभु से हट गया है? विश्वास की सफर में क्या आपका नजर इधर उधर हट गया है? आज प्रभु की आत्मा आपसे बातचीत कर रहा है। अपनी आंखें पर्वत की ओर लगाओ, जहां से आपकी सहायता आता है। जैसे दासियों की नजर स्वामिनी की ओर, जैसे दासों की आंख स्वामी की ओर लगता है, आइए हम अपनी आंखें प्रभु यीशु मसीह पर लगाएं। हम अपनी जिंदगी को समर्पण करें। आज प्रभु आपको छू रहा है। आप इस संसार में जिंदा नहीं रहना था, मृत्यु कब से ही आपको खींचकर ले जाना था, लेकिन आज आप इसलिए जिंदा है। यह वचन आज आप इसलिए सुन रहे हैं, प्रभु आपको प्यार कर रहे हैं। अपनी जिंदगी को मोड़ दो। परेशान मत हो जाओ। यदि आपकी पेट में जरा सा दर्द है, परेशान मत हो जाओ। यदि सिर पर थोड़ा सा दर्द है, परेशान मत हो जाओ। यदि आपको नींद तो नहीं आ रहा है, परेशान मत हो जाओ। कुछ घबराहट आपको हो रहा है, प्रभु की ऊपर अपनी आंख लगाओ। प्रभु आपको केवल छुटकारा देने वाला नहीं, आपकी विश्वास को मजबूत करने वाला परमेश्वर है। इस परीक्षा में प्रभु आपको नहीं छोड़ेगा। प्रभु आपके साथ साथ देगा। वो प्रभु आपको छू रहा है। प्रार्थना में जाएंगे।